पाठ 25 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित शब्द आ उपसर्ग के मेल से बना है। आ जमा पठित बराबर अपठित, जिसका अर्थ है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। गद्य का वह भाग जो हमारे पाठ्यक्रम की निर्धारित पुस्तकों से ना लिया गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश का उद्देश्य छात्रों की भाषा संबंधी योग्यता तथा भाव ग्रहण करने की क्षमता की परख करना होता है। अपठित गद्यांश के अंत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सहज, सरल, पूर्ण व्यावहारिक एवं सार रूप में होते हैं। अपठित गद्यांश हल करने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपठित अंश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। महत्वपूर्ण अंशों, मुहावरों, सूक्तियों आदि को रेखांकित करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ, भाव पर चिंतन करना चाहिए तथा केंद्रीय भाव को समझना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही देने चाहिए, इनसे बाहर के तथ्यों पर नहीं। प्रश्नों के उत्तर सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. मानव सभ्यता का उद्देश्य यह है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे। मनुष्य और पशु में यदि कोई अंतर है तो यह है कि पशु में परहित की भावना नहीं होती। परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता। स्व के स्थान पर के लिए बलिदान ही सच्ची मानवता है। प्रकृति में परोपकार की भावना सर्वत्र दिखाई देती है। मेघ, नदियां और वृक्ष सभी परोपकार का संदेश देते हैं। भारतीय संस्कृति का आदर्श भी तो परोपकार की भावना पर आश्रित है। परोपकार जीवन का आदर्श होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में दूसरों की सेवा करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कष्ट आने पर दूसरों की सहायता करना, उनके दुख दर्द को समझना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना और रोगी की रोग में सहायता करना ही सच्ची ईश्वर सेवा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय आदि ऐसे नाम हैं जो अपने परमार्थ के कारण आज भी याद किए जाते हैं। अतः संसार में बड़ा आदमी वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। क. मानव सभ्यता का उद्देश्य क्या है? उत्तर. मानव सभ्यता का उद्देश्य यह है कि वह अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी करे। ख. किसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है? उत्तर. परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। ग. भारतीय संस्कृति का आदर्श किस पर आश्रित है? उत्तर. भारतीय संस्कृति का आदर्श परोपकार की भावना पर आश्रित है। घ. संसार में बड़ा आदमी कौन है? उत्तर. संसार में बड़ा आदमी वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। अंगा. गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर. गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है परोपकार। 2. ऐसा नहीं है कि सचिन केवल बल्लेबाजी के क्षेत्र में ही श्रेष्ठ है, बल्कि गेंदबाजी की कला में भी माहिर है। नियमित गेंदबाज न होने के बावजूद जब कभी विरोधी टीम की लंबी पारी जम जाती थी तो सचिन को गेंद थमा दी जाती थी।
वे ऑफ स्पिन व लेग स्पिन के साथ कभी कभी गुगली का मिश्रण कर बल्लेबाजों को चकमा दे देते थे। उनके नाम गेंदबाजी के कई कारनामे भी जुड़े हैं। जब भारतीय टीम ने मैच जीते हैं, उन्होंने सन 1998 में ऑस्ट्रेलिया की टीम के 5 नामी बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजकर भारत के लिए विजय द्वार खोले। बल्लेबाजी के साथ साथ सचिन और किस कला में माहिर हैं? उत्तर, बल्लेबाजी के साथ साथ सचिन गेंदबाजी में भी माहिर हैं। सचिन को गेंद कब थमाई जाती थी? उत्तर, जब विपक्षी टीम की पारी लंबी जम जाती थी तो सचिन को गेंद थमा दी जाती थी। वह किस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं? उत्तर, वह ऑफ स्पिन व लेग स्पिन के साथ साथ गुगली भी फेंक लेते हैं। चकमा देना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर, चकमा देना मुहावरे का अर्थ है आंख बचा कर निकलना। अंगा, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी। 3. शेर को भी थकावट हो रही थी। बैठे बैठे उसका जी ऊब गया। वह चाहता था कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कहीं कोई नजर आ जाए, किंतु कोई नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। आखिर उसे एक युक्ति सूझी। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया और अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख, सारी कमजोरी गायब हो गई। 4 आदमी झरने के पास खड़े उस लहराती कमीज को देख रहे थे। शेर क्या चाहता था? उत्तर, शेर चाहता था कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर नजर क्यों दौड़ाई? उत्तर, लड़के ने इधर उधर नजर इसलिए दौड़ाई ताकि उसे कोई आदमी नजर आ जाए। लड़का पेड़ की फुनगी पर चढ़कर क्या करने लगा? उत्तर, लड़का पेड़ की फुनगी पर चढ़कर अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा। लड़का खुशी से क्यों उछल पड़ा? उत्तर, लड़का खुशी से इसलिए उछल पड़ा क्योंकि झरने के पास खड़े 4 आदमियों ने उसकी लहराती कमीज को देख लिया था। अंगा, थकावट होना किस मुहावरे का अर्थ है? उत्तर, थकावट होना जिस मुहावरे का अर्थ है वह है अंग अंग टूटना।